माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारे लाड प्यार और सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत भक्ति भरी राम राम। आज तो बहुत सारी बातें करेंगे। सावन के इस सोमवार में क्या करना है, और जनरली ये जो समझा जाता है ना, सावन का जो सोमवार होता है ये केवल लड़कियों के लिए वर मांगने भर को होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का निदान इस दिन कर सकते हैं आप, बहुत सारी अड़चनों को दूर किया जा सकता है इस दिन। तो सावन के सोमवार के उपाय बताऊंगा और नाग पंचमी का मुहूर्त ये ज़रूर जान लीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ हम करते हैं, पहले पंचांग सुन लेते हैं। आज 1 अगस्त है, दिन सोमवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:42 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। राहु काल सुबह 7:24 से 9:05 तक रहेगा। यमगंड काल 10:46 से 12:27 तक रहेगा। गुलिक काल रहेगा दोपहर को 2:08 से 3:50 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:54 तक। और अमृत काल रहेगा सुबह 9:14 से 10:57 तक। निषिद्ध काल रहेगा रात को 12:07 से 12:49 तक। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद फिर चर्चाएं शुरू करेंगे। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। अपनी बुद्धि विवेक से आप अपने लिए बहुत सारे काम खोल सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों का निदान कर सकते हैं। लोग इस दिन आपके प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई उपहार आदि भी मिल सकता है इस दिन। बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन ज़रूर रखिएगा, और वो ये है कि बहुत जल्दबाजी में किसी से रिश्ता मत जोड़ लीजिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि की बात करते हैं। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत से काम करते रहिएगा, लाभ होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका ज़रूर बनता चला जाएगा। तो दिन अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन अपना वाहन ध्यान से चलाइएगा, ध्यान से रखिएगा, और माता जी का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को अच्छा करने के लिए? आप दूध का दान ज़रूर करें और नमः शिवाय का जप अवश्य कर लें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद दिन उनके लिए ठीक शुरू हो जाएगा। इस दिन दोपहर के बाद यदि आप किसी से मिलते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद भी सिद्ध होगा। वाहन ध्यान से चलाने की ज़रूरत है इस दिन, और सावधानी एक ये कि जल्दबाजी में कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा इस दिन। दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जप करें और उसके बाद अपने काम पर जुटें, तो ठीक करेंगे। चलिए, अब आप फटाफट एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9711002266। इस पर अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, और मेल भी है gurudev@newsnation.in। इस पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं फ़ोन नंबर के साथ। और ये याद रखिएगा, ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। डिम्पल जी से बात करते हैं, मोदी नगर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। कैसे हैं गुरु जी आप? हेलो। अच्छा, एकदम ठीक हूँ। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। गुरु जी, पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप बहुत स्वस्थ रहें और आपके जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हों। माता रानी आपको हमेशा हमेशा खुश रखें। बहुत 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 आभार, बहुत आभार। एक बहन की कामना जरूर पूरी करेंगे माता रानी। बहुत आभार, अनुग्रहित हुआ। गुरु जी, मुझे अपने बेटे के लिए जानना है प्लीज, जिनका नाम है तुषार। 11/8/91, 11 अगस्त 91, 3:10 AM रात्रि के। हाँ जी, प्लेस मोदी नगर गुरु जी। गुरु जी, मैं इनके कैरियर के लिए बहुत परेशान हूँ। इनका गवर्नमेंट जॉब में जाने का कोई योग है, और अगर हाँ तो कब तक, और या कोई बिजनेस करें गुरु जी प्लीज। किस फील्ड में इन्हें बिजनेस करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने का कोई बहुत स्पष्ट योग मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
तो मेरे ख्याल से इनको बिजनेस करना चाहिए और ये बिजनेस में अच्छा नाम भी और धन दोनों कमा सकते हैं। तो इनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये बिजनेस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, गारमेंट्स हैं, स्टेशनरी है, बुक्स हैं, कोचिंग है। इनसे रिलेटेड ये बिजनेस करेंगे तो ये फेल नहीं होंगे, उसमें इनकी अच्छी खासी तरक्की होगी। ठीक, तो एक छोटा सा उपाय बस ये जीवन पर्यंत करें कि 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर मंदिर में या पीपल के नीचे रखें और सरसों के तेल का दान कर दें। ये दोनों काम शनिवार को करने हैं, लेकिन करने ज़रूर हैं। तरक्की होती रहेगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। धन को लेके कुंडली अच्छी है। सावन के सोमवार की बात करते हैं। सामान्यतः ये समझा जाता है कि सावन का सोमवार केवल उन लड़कियों के लिए है जिनको वर की आवश्यकता है, बाकियों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग सावन के सोमवार पर कुछ बहुत विशेष करते भी नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। सावन का जो सोमवार होता है, इस दिन भगवान शिव की एक विशेष कृपा बरसती है और भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ आपके बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। आपकी बहुत सारी अड़चनें दूर होती हैं। जैसे श्वास को लेकर यदि कोई गंभीर समस्या है तो आप सावन के सोमवार में उसके उपचार उपाय जरूर करिएगा। दूसरी चीज, अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा है तो उसके लिए भी ये अद्भुत है। तीसरी बात कि यदि किसी के काम नहीं बन रहे हो, कोई परेशानी हो रही हो, शत्रु बाधा हो या उनका जन्मदिन आदि कुछ हो जिस दिन वो कोई बहुत विशेष उपाय नहीं कर पाए थे, वो रुद्राभिषेक कराएं। वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि सावन में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक जरूर होना चाहिए। करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं तो स्वयं भी कर सकते हैं। आप ओम रुद्राय नमः का जप करते रहिए और आप एक बार पुष्प से, एक बार चरणामृत से, एक बार अक्षत से, एक बार घी से और बाकी जल से आप रुद्राभिषेक करें। तो ये सावन केवल ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के ही लिए, लड़कियों के लिए है, कुंवारी बच्चियों के लिए है, ये सब के लिए है जिनको भी प्रॉब्लम है, खास तौर से स्वास्थ्य की। अब एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कर्ज माफी के लिए। सावन में उपाय कीजिए आप। अगर सही से उपाय हुए, सही से आपने भगवान को मनाया तो कर्ज माफी होगी उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं से आपको वो रास्ता खोल देंगे जिससे कि आपका कर्ज निबट जाए। कर्ज का ही सबसे पहले उपाय बताता हूं। शाम के दिन, शाम के समय आप शिव 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 बस यही कहते चले जाएं। मेरी बात को हल्के में मत लेना, मैं बार बार आपसे कहता हूं इस बात को ये जो सरल से उपाय ये कभी खाली न जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको समय भी बता रहा हूं कि ये आपको किस समय ये उपाय करना है। एक तो जो मैंने अभी आपको अभिजीत मुहूर्त बताया था, इस समय में आपको ये करना है। और दूसरी चीज, जब सूर्य अस्त हो रहा है तो शिवलिंग के पास बैठकर पूरे भक्ति भाव से आप ये उपाय कीजिए। कुछ नहीं करना है, 1 घंटे तक पूरे एकाग्रचित्त होकर एकदम अलर्ट सतर्क भाव में। जमीन पर नहीं बैठ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। शिव 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 करते चले जाइए। करते करते हो सकता है आपको रोना आने लगे, अजीब सी स्थिति भी होने लगे, आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। आप बस अपने भगवान को याद करते चले जाइएगा और देखिएगा इसका चमत्कार, अद्भुत चमत्कार होता है।